हाँ, मैं प्रतीक फोगाट मारुति सुजुकी एम्प्लॉयज यूनियन में कानूनी सलाहकार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रबंधन के और हमारे बीच में कैसे क्या विवाद पैदा हुए। शुरुआत मैं करता हूँ कि जब मैं जो गुड़गांव प्लांट है हमें उस यूनियन के साथ जोड़ रखा था और जो मैनेजमेंट हमें उस यूनियन के साथ जोड़े रखना चाहती थी, जो मैनेजमेंट की जो है अपनी पॉकेट की यूनियन थी। जैसे ही हम लोगों के अंदर थोड़ा जागृति आई तो हमने आवाज उठाई इसके खिलाफ। तो प्रबंधन ने जो है दिसंबर 2010 के अंदर एक पर्चा निकाला जिसके अंदर मार्च में जो है यूनियन इलेक्शन की बात उन्होंने कही। जैसे ही मार्च के बाद अप्रैल और मई तक जब कोई इलेक्शन नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि हम अपनी एक जो है अलग से यूनियन बनाएंगे मानेसर प्लांट के लिए। इसके लिए हमने अपनी कार्रवाई शुरू की और जो है 3 तारीख को रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के यहाँ हमने अपने एप्लीकेशन लगा दी। एप्लीकेशन लगाने के बाद जो है मारुति मैनेजमेंट ने यूनियन का जो इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया और 3 तारीख को जैसे हमने फाइल लगाई उसका जो है फैक्स इन लोगों के पास आ गया और 4 तारीख को इन्होंने लोगों से जबरदस्ती गुड़गांव प्लांट मुक्त यूनियन के समर्थन में साइन करवाना शुरू कर दिया, जोर जबरदस्ती नौकरी का दबाव देकर। मगर जब ये माहौल पैदा हो गया लोगों के दिमाग में बिल्कुल ही जो है एकदम से उल्टे विचार आ गए और इस माहौल में लोग काम करना मतलब जो उनके लिए एक जो है माहौल नहीं रहा काम करने का, तो वो जो है टूल डाउन करके और एक जगह इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने प्रबंधन से अपने जो डॉक्यूमेंट्स जिन पे जबरदस्ती साइन करवाए गए थे वो वापस मांगे। प्रबंधन ने कागज देने से मना कर दिया और जो है लोग धरने पर बैठ गए। जो मतलब इसे प्रबंधन ने एक जो है हड़ताल का रूप दिया, मगर वास्तव में ये जो है एक इंडस्ट्रियल एक्शन था। तो प्रबंधन ने जब इस कागज कुछ कागज वापस कर दिए तो मजदूरों ने एक ही मांग करी थी कि आप हमें ये चीज लिख के दे दें कि जो है हम बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और हम कार्य पर लौट जाएंगे। मगर प्रबंधन ने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से धरना लंबा चल गया और 6 जून को जो प्रबंधन ने 11 लोगों को बर्खास्त कर दिया बगैर किसी चार्जशीट के। तो जब ये प्रक्रिया चल गई तो लड़कों ने बेठहरा नहीं मुनासिब समझा और ये आंदोलन 16 जून को एक त्रिपक्षीय समझौते के बाद खत्म हुआ, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि प्रबंधन बदले की भावना से कोई भी कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं करेगा। मगर प्रबंधन को जो है अपनी हार हुई, 11 लोगों को बर्खास्तगी के बाद वापस लेना पड़ा, इसको पचा नहीं सके और बदले की भावना से कार्य करना जारी रखा। 28/7 को इन्होंने 4 लड़कों को बगैर किसी नोटिस के जो सस्पेंड कर दिया, झूठी चार्जशीट लगा के। जो आरोप लगाए बिल्कुल झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद थे। इसके बाद में प्रबंधन ने जो है विक्टिमाइजेशन जारी रखा और जो 23/8 को 3 लड़कों को और 24/8 को एक लड़की को फिर सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद प्रबंधन ने जो है प्रोडक्शन को जो है किन्हीं मतलब ऐसे कारण दिखा के लॉस कर दिया और उनका ब्लेम जो है वो मजदूरों के ऊपर डाल दिया। जैसे मेंटेनेंस की प्रॉब्लम, मटेरियल शॉर्टेज ये आदि प्रॉब्लम में आई थी और इन सब का ब्लेम उन्होंने जो है मजदूरों के ऊपर डाल दिया। और जो फाल्टी व्हीकल जैसे जो ओके व्हीकल थे उनके कुछ पार्ट कंपोनेंट निकाल के उनको फाल्टी व्हीकल बना दिया। फाल्टी जो है व्हीकल के ऊपर डेंट और स्क्रैच आदि मार दिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी के अंदर हजारों CCTV जो कैमरे लगे हुए हैं जिनके जरिए से पता चल सकता है किस बंदे ने क्या कार्रवाई की। अगर ऐसा होता तो मैनेजमेंट ऐसा हमें दिखाती है, जो है सर्विस प्रतिनिधि होने के कारण हमें मैनेजमेंट का फर्ज बनता था कि हमें विजुअली या जो है वर्बली या जो है लिखित में यह बताती कि प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, आप लोग इसको जो है ऊपर करें। मगर प्रबंधन ने हमें ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया और जो है सरकार के साथ साठगांठ करके 29/8 को यह माहौल पैदा कर दिया जो आप लोग सामने देख सकते हो। टीन वगैरह लगे हुए हैं और जो है गेट को पूरा ब्लॉक कर रखा है, सारे गेट रोक दिए और गेट के ऊपर एक फॉर्म रख दिया जिससे उत्तम आचरण जो है गुड कंडक्ट बॉन्ड का नाम दिया गया। लोगों को ये साफ साफ लिखा गया कि इसमें हड़ताल पे जाना, धीमी गति से कार्य करना और अपनी मर्जी से कार्य करना या अनुशासन में रह के कार्य न करना, अगर मैं ऐसा इसमें लिप्त पाया जाता तो मुझे बर्खास्त कर दिया जाए। अब जो है धीमी गति से कार्य करना, इसका कोई पैमाना नहीं है। कंपनी किसी भी प्रोडक्शन को इसके अंदर दिखा सकती है कि धीमी गति से जो है कार्य किया जा रहा है। तो यह स्थिति उत्पन्न हो गई जो आज इसको 11 दिन हो चले। मैं मानता हूँ इसमें कुछ प्रबंधन के अधिकारी जो अपना खुद का प्रॉफिट देखते हैं, उनकी ये चाल है जो टॉप मैनेजमेंट को इसके बारे में जो है स्पष्टता नहीं बता रहे अपना प्रॉफिट करने के, क्योंकि उन लोगों को इसके अंदर पैसा खाने को मिलता है। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि कुछ लोग जो है प्रबंधन के साथ साठगांठ या दूसरी जो कंपटीटर कंपनी है उनके साथ साठगांठ करके ये चाह रहे हैं कि कंपनी ना चले और जो कंपटीटर से उन्होंने पैसा ऐठा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और जो है प्रोडक्शन की बात रहे तो जो अभी गाड़ियां बनाने का जो दावा कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि प्लांट के अंदर गाड़ियां नहीं बन रही हैं। अगर गाड़ियां बन भी रही हैं
तो ऐसी गाड़ियां बन रही हैं जो डिफेक्ट, उनमें भरमार डिफेक्ट है, और अगर उनको कस्टमर तक पहुंचा दिया गया तो मेरे हिसाब से कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। जो है गाड़ी वो बिल्कुल एकदम से जो है अनसेटिस्फाइड गाड़ी बनी है, जिससे कस्टमर को बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो गाड़ियां बनाने की शकील है वो हम लोगों के पास, और हम लोग जो है बाहर बैठे हैं। कंपनी के अंदर जो कार्य कर रहे हैं वो अनस्किल्ड पर्सन है, और वो किसी भी मतलब तरीके से जो है गाड़ियां बनाने में सक्षम नहीं है। अगर ये गाड़ियां मार्केट में उतार दी गई तो कंपनी की साख को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो मैं इसलिए कस्टमर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो गाड़ी को बिल्कुल जांच परख के ले, क्योंकि इन गाड़ियों में बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, उन्हें जान माल की हानि तक यहाँ से हो सकती है। हम इस आंदोलन को अभी तक शांतिप्रिय ढंग से चलाए हुए हैं और चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट जल्दी से कोई फैसला कर ले। प्रबंधन इस जो है फैक्ट्री को ताला लगवाना चाहता है, मगर हम लोग चाहते हैं कि फैक्ट्री चले, जो है इसका नाम जैसे इंडिया में आज है इससे भी ऊपर जाए, वर्ल्ड लेवल पे इसका नाम हो, और जो इसका जो प्रोडक्ट है वो दिन ब दिन मतलब जो प्रगति के साथ बिके, और जो कंपनी को प्रॉफिट हो, ताकि हमें भी इसका फायदा मिल सके। मगर प्रबंधन के कुछ अधिकारी जो है अपने स्वार्थ के लिए इस प्लांट के आगे ताला लगवाना चाहते हैं, जबकि मजदूर इस प्लांट को चलाने के लिए हर समय तैयार है। वो आज भी चाह रहे हैं गुड कंडक्ट बॉन्ड को हटाया जाए और जो श्रमिकों का जो कहते हो ड्यूटी के ऊपर लिया जाए। हम कार्य करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल हर तरह से, और जो प्रोडक्शन लॉस हुआ है हम कहते हैं उस प्रोडक्शन को भी हम दिन रात कार्य करके पूरा करेंगे, बशर्ते कि इसका पूरा भुगतान हमें मिले। और जो है अगर प्रबंधन जो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानता तो हम लोग जो हर तरह से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। आज हम गुड़गांव की सड़कों पर उतरेंगे, कल दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे, और दुनिया भर के मजदूर हमारा समर्थन में उतर चुके हैं। मजदूरों के साथ साथ छात्र संघ भी हमारे साथ जो है इस आंदोलन में कंधे के साथ कंधा मिलाने के लिए तैयार है, और हम इस आंदोलन को जो है बड़े जोर शोर के साथ लड़ेंगे, चाहे इसमें लाठियां चले गोलियां चले, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। सरकार को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर वो समय रहते इसका जो है इस मामले में हस्तक्षेप करके जो फैसला करवा दे, अन्यथा जो अंजाम होगा उसके लिए प्रशासन, सरकार और प्रबंधन जिम्मेदार होंगे। हमारी मुख्य मांगे फिलहाल यही है कि जो है तो ये तालाबंदी को हटाया जाए, और जो गुड कंडक्ट बॉन्ड इन्होंने रखा उसको भी हटाया जाए, और जो है 48 दिन जो ये मतलब जो लॉकआउट के दिन, तालाबंदी के दिन, इन दिनों का जो है कर्मचारियों को वेतन दिलाया जाए, और सभी सस्पेंडेड व टर्मिनेट जो कर्मचारी हैं उनको जो का त्यों ड्यूटी पे लिया जाए बगैर कोई आरोप पत्र रखे। इसके अलावा जो 4 जून के एजिटेशन में 11 लोग बर्खास्त हुए थे उनके ऊपर प्रबंधन में जो है घरेलू जांच रखी गई है, और जांच भी विड्रॉ की जाए, और जो है मतलब ये जो यूनियन पंजीकरण का मैटर है उसके अंदर प्रबंधन किसी तरह का नकारात्मक रवैया न अपनाए, और जो पहले जो 3 जून की जो यथास्थिति थी वह ज्यों की त्यों बहाल की जाए। छात्रों की जो यूनियन बनाने का उद्देश्य हमारा जो कहाँ से जागृत हुआ, जो कंपनी के अंदर जो है पहले से इतना खराब माहौल था कि हम पर मजदूर के लिए कार्य करना बिल्कुल एक कारावास के समान था। जो मजदूर यहाँ पे अगर 1 मिनट भी लेट, 1 सेकंड भी लेट हो जाता है तो उसका हाफ डे पंच हो जाता है, और हाफ डे का मतलब या हाफ डे लो या आप फुल डे लो, आपकी 1 दिन का वेजेस जो है उसमें काटा जाता है। 1 दिन के वेजेस में यही होता, आपको एक जो अटेंडेंस अवार्ड के रूप में 2000 रुपए की अमाउंट जो दी जाती है वो काट ली जाती है। जो 2000 रुपए यही नहीं, एक छुट्टी की अहमियत यही खत्म नहीं हो जाती। इसके अलावा जो हमें स्पेयर पार्ट का पैसा मिलता है और बोनस आदि मिलता है वो भी उसके अंदर से कटौती की जाती है। अगर एक छुट्टी की हम कीमत देखें तो करीब 4 से 5 हजार रुपए पड़ते हैं। इसके अलावा अगर महीने में हम 4 या 5 छुट्टियां कर लेते हैं तो 9000 रुपए जो PPRS के रूप में हमें दिया जाता है वो सारा पैसा काट लिया जाता है। इसके बाद एक ऑपरेटर के पास सिर्फ 9000 रुपए बचते हैं, और गुड़गांव जैसे शहर के अंदर 9000 रुपए में जो काम करना, अपना गुजारा चलाना, वो मैं कहता हूँ कि बहुत ही मुश्किल है। और यही नहीं, यहाँ पे मजदूर को इतना परेशान किया जाता है कि उसके पास पानी और पेशाब करने के लिए टाइम नहीं है। वर्किंग आवर्स के दौरान वर्कर को जो है रिलीफ नहीं दिया जाता बाथरूम के लिए और पानी पीने के लिए, टॉयलेट के लिए। यहाँ पे 7 मिनट का टी ब्रेक होता है, 7 मिनट के अंदर बंदे को अपना जो स्नैक्स भी खाना होता है और चाय भी पीनी होती है, उसके बाद टॉयलेट और बाथरूम भी उसके अंदर ही करना होता है। 7 मिनट की अहमियत आप देख सकते हैं। 7 मिनट के अंदर बंदा क्या कर सकता है, 100-150 कदम दूर जो रेस्ट एरिया जो होता है जहाँ पे उसको बैठकर चाय पीनी होती है, इसके बाद 200-250 मीटर के एरिया जो बाथरूम तक का होता है। तो मेरे हिसाब से ये कहीं तक जायज नहीं कि 7 मिनट के अंदर कोई भी बंदा इतना कार्य कर सके। इसके अलावा जो प्रबंधन बार बार जो टॉर्चरबाजी भी कोई फॉल्ट चला जाता है तो उस पर मतलब जो है मजदूर को इतना परेशान कर दिया जाता है, जबरदस्त मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो बंदा जो कार्य करने में
अक्षम होता है, कार्य जो सही सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता और पूरा दिन जो है परेशान होता है। यहाँ मतलब मैनेजमेंट की जो एक चाल थी कि बंदे को ना तो पैसा दिया जाए और ना ही टाइम दिया जाए कि वो किसी बारे में सोच सके, मगर जो मजदूरों ने इसके खिलाफ जो आवाज उठाई और आज यह मुहिम जो है पैदा हो गई।